कर रहे हैं एलआईसी असिस्टेंट का और आप भी जॉब करना चाहते हैं एलआईसी में, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि एलआईसी असिस्टेंट है, इसका एग्ज़ाम लेवल काफ़ी लो होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, तभी मैं बता रही हूँ। ये मेरा स्कोर कार्ड है। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो के एंड तक देखिएगा। एलआईसी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। करें एलआईसी असिस्टेंट के बारे में, तो एलआईसी असिस्टेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होगा। मतलब एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पास होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। एज की अगर बात करें तो एज आपका 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको ओबीसी में 3 साल का और एसटी एससी में 5 साल का मिल जाएगा। एग्ज़ाम जो होंगे, मतलब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो होगा आपका प्री मेंस और एलपीटी होगा। इंटरव्यू इसमें नहीं है और एलपीटी भी सभी लोगों का नहीं होगा। आगे वीडियो में मैं बताऊंगी कि किन लोगों का एलपीटी होगा, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज आता है प्रीलिम्स का। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो टोटल आपके तीन सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वांट, हिंदी, इंग्लिश, ये ऑप्शनल होगा। दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो। और तीसरा होगा रीजनिंग। क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, और टाइम इसमें सेक्शनल मिलेगा 20 मिनट्स का। हिंदी एंड इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें 20 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा। ये दोनों ऑप्शनल है, कोई भी दोनों में से एक लैंग्वेज आप चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे, जिसमें 20 मिनट्स का आपका सेक्शनल टाइम होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के, और टोटल टाइम आपका 1 आवर यानी 60 मिनट का हो जाएगा। और ये जो लैंग्वेज है आप देख रहे हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो भी मिनिमम मार्क्स होगा सेक्शनल कट ऑफ वो आपको क्लियर करना है। इसका मार्क्स जो है प्रीलिम्स के स्कोर में ऐड नहीं होगा, आपका ये ऐड होगा 35 एंड 35। टोटल आपका स्कोर जो बनेगा आउट ऑफ 70 बनेगा। ठीक है, तो 70 में आपको स्कोर करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें साथ ही आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, तभी आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई होकर मेंस के लिए जा पाएंगे। और अगर मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये आप लोग देख लीजिए, मैंने मेंस को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी, दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो पार्ट ए एंड पार्ट बी में आते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पार्ट सी में आते हैं। तो जो लोग जिनका भी स्टेट पार्ट ए और पार्ट बी में आता है, उनका ये एग्ज़ाम पैटर्न होगा। और कौन कौन से स्टेट आते हैं पार्ट ए और पार्ट बी या फिर पार्ट सी में, तो वो भी डिटेल में बताऊंगी। वीडियो पे आगे बने रहिएगा। तो आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी वालों के लिए जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 40 मिनट का 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। ये मैक्सिमम मार्क्स है और ये मिनिमम मार्क्स है। ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है। मिनिमम आपको 16 स्कोर करना होगा। टाइम इसमें 30 मिनट का होगा सेक्शनल। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जिसमें मिनिमम आपको 16 स्कोर करना होगा, 30 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा। रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 16 मिनट का 16 मार्क्स आपका मिनिमम मार्क्स होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, और 30 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा। क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और मिनिमम 16 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, जिसका सेक्शनल टाइम 30 मिनट का होगा। हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और जिसमें 16 आपको मिनिमम स्कोर करने होंगे, 30 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा। मतलब टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, जिसमें आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ लाने के लिए 80 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, और टोटल टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का होगा। इसके अलावा बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में आपका लैंग्वेज नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज दिए हुए थे, बट इसमें लैंग्वेज का जो पेपर होगा, हिंदी जो होगा वो नहीं आएगा, ओनली इंग्लिश आएगा। तो बाकी जो हिंदी के जो 40 क्वेश्चन थे वो बाकी के सेक्शन में रेशियो में डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जिसमें मिनिमम आपको 20 मार्क्स स्कोर करना होगा और टाइम 35 मिनट का सेक्शनल होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 16 मार्क्स का आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा और टाइम 35 मिनट का होगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो नहीं आए थे, मैंने एग्जाम फेस किया था। मतलब ना के बराबर एक आध आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं। तो इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और मिनिमम आपको 24 स्कोर करना होगा। 40 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा। क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के,
20 मिनट का आपका सेक्शनल 20 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और टाइम आपको 40 मिनट का मिलेगा। यानी टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के हो गए, और मिनिमम आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए 80 मार्क्स लाने होंगे। इसमें भी आपको 2.5 घंटे का टोटल टाइम मिलेगा। और आपका मेरिट जो बनेगा, ठीक है, उसमें प्री के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। मेरिट आपका सिर्फ मेंस के हिसाब से बनेगा, मेंस के मार्क्स के हिसाब से बनेगा। और अगर आप स्टेट ए एंड बी ग्रुप वाले से बिलोंग करते हैं तो आपको एलपीटी नहीं देना होगा। अगर आपने 10th और 12th में लैंग्वेज, जो भी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है 10th और 12th में, तो आपको एलपीटी नहीं देना होगा। अगर हिंदी या इंग्लिश है, अगर हिंदी इंग्लिश आपने 10th या 12th में पढ़ा है तो आपको इसमें एलपीटी नहीं देना होगा स्टेट ए और बी वालों के लिए, ठीक है। और जो सी ग्रुप के होंगे उनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अदर लैंग्वेज होता है अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करें, मैंने वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया था, तो यहाँ पे बंगाली और नेपाली चलता है। तो ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, और मेरा अगर 10th में और 12th में ये दोनों लैंग्वेज मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझे यहाँ पे एलपीटी देना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एलपीटी आपका 25 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाने होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होगा। मिनिमम 10 मार्क्स अगर आप लाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद आप एक और चीज़ बता दूं, आप सिर्फ कोई भी एक ही डिवीज़न से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी दोनों जगह से अप्लाई करते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक डिवीज़न से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट ए में जो स्टेट्स आएंगे, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरेटरीज, ठीक है। और पार्ट बी में आपके आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ये सारे स्टेट जो है ए और बी में आएंगे। तो उनका एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और बाकी जो स्टेट है वो सभी पार्ट सी में आते हैं। तो आप इन सभी स्टेट से अगर बिलोंग नहीं करते, बाकी के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे तैयारी करें। यहाँ पे पार्ट सी में जो लोग हैं उन लोगों को अलग से मेंस के लिए हिंदी की तैयारी नहीं करनी होगी, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी इनफ है। आप प्री में भी हिंदी इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश लेकर दे सकते हैं एग्ज़ाम, और मेंस में आपका हिंदी आएगा नहीं। जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसके लिए आप एलपीटी के लिए प्रिपेयर रहेंगे। और जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो जॉब प्रोफाइल में आपका बैक एंड वर्क होता है, अकाउंट रिलेटेड वर्क होता है, या फिर रिकवरी रिलेटेड वर्क होता है। सर से आपको काम मिलेंगे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है। और सैलरी की अगर बात करें तो इन हैंड आपको 32 से 35,000 के अराउंड सैलरी मिल जाती है। काफ़ी अच्छी इन हैंड सैलरी है। 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, जो कि बढ़ाकर कभी कभी 1 साल भी कर दिया जाता है। प्रमोशन की अगर बात करें तो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, उसके थ्रू आप प्रमोशन ले सकते हैं, जिसमें आप डबल एओ बन सकते हैं, एओ बनते हैं, एडीएम बन सकते हैं। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका बैंकिंग एग्ज़ाम के जैसा ही है, लगभग बैंकिंग एग्ज़ाम के जैसा ही आपका सिलेबस है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, तैयारी इसकी कर सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा। ये है मेरा एलआईसी असिस्टेंट का स्कोर कार्ड, जिसमें आपको प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस का स्कोर्स देखने के लिए मिलेगा। मैंने हावड़ा डिवीज़न से अप्लाई किया था, यूआर कैटेगरी से। आप लोग ये देख सकते हैं स्क्रीन में, ये मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है, ठीक है। प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड जिसमें रीजनिंग, क्वांट और हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज में से कोई एक ऑप्शनल लैंग्वेज था, जिसमें आप कोई भी चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते थे। तो इसमें रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के थे, जिसमें मैंने 34 स्कोर किया। क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के थे, जिसमें मैंने 33 स्कोर किया। और हिंदी इंग्लिश जो ऑप्शनल पेपर था उसमें मैंने हिंदी चूज़ किया था, और हिंदी में मैंने 22 ऑब्टेन किया है आउट ऑफ 30। यानी टोटल जो आपका स्कोर होगा मतलब वो 70 आउट ऑफ होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो थी लैंग्वेज पेपर, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का था, इसका मार्क्स ऐड नहीं हो रहा था। तो टोटल वेटेड स्कोर है 70, जिसमें मैंने 67
ऑब्टेन किया था। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। प्रीलिम्स के साथ साथ फिर मैंने मेंस का भी एग्ज़ाम दिया था। तो मेंस का स्कोर्स आप लोग देख सकते हैं। मेंस में रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 60 क्वेश्चन थे 60 मार्क्स के, जिसमें मैंने 28.75 स्कोर किया था। उसके बाद जीए का पेपर था जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे, मैंने 5.75 स्कोर किया था। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड था जिसमें 50 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, जिसमें मैंने 24.5 ऑब्टेन किया था। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर था इंग्लिश। इसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें सिर्फ इंग्लिश ही था हमारे रीजन के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया है। इसमें 40 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स से, जिसमें मैंने 13.75 ऑब्टेन किया था। टोटल वेटेज स्कोर था आपका 200 का, जिसमें मैंने 72.75 स्कोर किया था। इसमें आप लोगों को बता दो, इसका एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल बैंक के क्लरिकल ग्रेड के एग्ज़ाम की तरह होता है। चूँकि मैंने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की थी, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने कभी LIC असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, और मैंने जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, बस कुछ ही नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया ना रीज़न ABC, वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं सी रीज़न से थी, इसलिए यहाँ पे मेरा लैंग्वेज पेपर इंग्लिश था, इंग्लिश कंपलसरी था। इसके अलावा कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए UR के लिए 52, EWS के लिए 28, OBC के लिए 28, SC के लिए 26, ST के लिए 29, एक्स सर्विसमैन के लिए 27, और बाकी LED VI HI ये सब के लिए आप लोग देख सकते हैं। कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम थी, बहुत कम थी, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए शायद क्लियर नहीं हो पाया। और मेंस की अगर बात करें तो UR के लिए 124.75, EWS के लिए 99.25, OBC के लिए 83.75, और SC के लिए 82, ST के लिए 101.25, एक्स सर्विसमैन के लिए 86। ठीक है, पूरा का पूरा स्कोर कार्ड LIC का प्री प्लस मेंस। अगर आप लोग भी इस साल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन कब आएगी। तो बहुत टाइम से सभी बोल रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन आएगी, अब नोटिफिकेशन आएगी, बट काफ़ी ज़्यादा वेट हो चुका है, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। इसकी बहुत सारी वजह है, बट हाँ मैं इतना कहूँगी कि नोटिफिकेशन जो है फरवरी में एंडिंग तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरे 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ मेरे जो सोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग मैं 90% श्योर हूँ कि आपका फरवरी के एंड तक आपको LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एग्ज़ाम जो है बैंकिंग के क्लरिकल ग्रेड का एग्ज़ाम है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा आपको करना है कि आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड अवेयरनेस पढ़नी है। ठीक है, तो आप अभी से एटलीस्ट एक मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए और करंट अफेयर करते रहिए रेगुलरली, और साथ ही आप अपने इंश्योरेंस रिलेटेड अवेयरनेस को करते रहिए। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि जैसे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो उसी तरह से करते रहिए। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है, आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को हेल्प हो पाए और वो अच्छे से LIC असिस्टेंट की जानकारी प्राप्त करके तैयारी कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।